मोहे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। मोहे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। मोहे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। मन मंदिर में ज्योति जगा दो। 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 हो घट घट वासी रे। मोहे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। मन मंदिर में मूरत तेरी। 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 फिर भी न देखी सूरत तेरी। फिर भी न देखी सूरत तेरी। हो फिर भी न देखी सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की। युग बीते ना आई मिलन की पूरण बाशी रे। मोहे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। मोहे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। मोहे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी मोहे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले। द्वार दया का जब तू खोले। पंचम स्वर में गूंगा बोले। पंचम स्वर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले। पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चले।
पानी पीकर प्यास बुझाऊं, पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, ओ नैनन को कैसे समझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख में चोली छोड़ो प्रभु जी, आँख में चोली, छोड़ो प्रभु जी, आँख में चोली छोड़ो अब तो ब्रज के वासी रे, मोहे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, मोहे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। मोहे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। मोहे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ मन मंदिर में ज्योति जगा दो, घट घट वासी रे, मोहे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, हाय मोरी अखियाँ प्यासी रे। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए दीनानाथ सरकार की। परब्रह्म परमेश्वर हमारे वृंदावन बांके बिहारी लाल जो कभी मथुरापति बने, मथुरा से भगवान ने अपने स्वयं का एक भव्य नगर बनवाया, उस द्वारिका नगरी के हमारी प्रभु आधिपति बने। परम प्रभु का सुंदर मां रुक्मणी के साथ में गठबंधन हुआ, विवाह संपन्न हुआ। ही परीक्षित, भगवान का इसी प्रकार से 8 बार और विवाह हुआ। 8 भगवान की मुख्य रानियां थी। सत्राजित की कन्या सत्यवती, सत्यभामा, सत्यभामा के बाद फिर जामवंत महाराज की कन्या जाम्बवती। सत्यभामा से विवाह क्यों हुआ? क्योंकि सत्राजित को लगा कि मेरी जो दिव्य अमूल्य मणि है, जो कि नित्य 8 बार सोना प्रदान करती है, तो उस मणि को शायद ऐसा तो नहीं कि शायद द्वारिकाधीश की उस मणि पर नजर पड़ गई हो, तो कहीं उस मणि को भगवान ने हरण कर लिया हो। क्योंकि लीला ऐसी हुई कि हे परीक्षित, एक समय की बात है जब सत्राजित के भाई ने उस मणि को देखते हुए कहा कि हे भ्राता, मेरी इच्छा है कि इस मणि को आज मैं अपने कंठ पर धारण करूं और इस पूरे नगर का एक भ्रमण लगाऊं। मेरी बड़ी इच्छा है कि इस मणि का दिव्य प्रकाश आज मैं पूरे नगर में फैला दूं और ये बताऊं कि देखो मेरे भाई के पास, राजा सत्राजित के पास में कितना भव्य साजो श्रृंगार है, इतनी अमूल्य मणि है। सत्राजित को भाई पर प्रेम आ गया, कहा कि ठीक है जा, लेकिन हे मेरे भाई, इस मणि को जरा संभाल कर रखना। सूर्य देव की मैंने बहुत उपासना की है, तब जाकर के सूर्य देव ने प्रसन्न होकर मुझे यह दिव्य अमूल्य कौस्तुभ मणि प्रदान की है। यह दिव्य मणि की कथा आई महाराज। वह भाई जो था सत्राजित का, वन में शिकार खेलने के लिए गया
और शिकार खेलने गया तो मार्ग में एक सिंह मिला। सिंह ने उस भाई के प्राण हरण कर लिए। उस मणि को छीनकर सिंह आगे बढ़ा तो एक रीछ राज ने उस सिंह के भी प्राण हरण कर लिए और उस मणि को ले जाकर अपनी गुफा के भीतर रख दिया। यहाँ जब 3 दिन तक भाई ना लौटा, सत्राजित को लगा कि कहीं द्वारिकाधीश जिनकी नजर पहले से ही मेरी मणि पर थी, क्योंकि भगवान ने एक बार कहा सत्राजित से, जब सभा लगी थी सुधर्मा सभा में, भगवान ने राजा से कहा कि हे महाराज, इतने अमूल्य धन का आप क्या करेंगे? ये तो नित्य 8 भार सोना प्रदान करती ही है, इतना स्वर्ण आपके राजकोष में है, तो आखिर अगर आप अपना ये जो आपकी मणि है इसे अगर आप हमारे राजकोष में दान कर दें तो इससे निकलने वाला जो 8 भार नित्य प्रति सोना है उससे हमारी द्वारिका नगरी का और विधिवत प्रकाश होगा। इस द्वारिका नगरी का बहुत प्रकार से हम सुंदर सुंदर साजो सज्जा संपन्न करा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो ये मणि आप हमें प्रदान करें। तभी से महाराज सत्राजित के मन में ये लगने लगा कि लगता है अब मेरी मणि को द्वारिकाधीश की नजर लग चुकी है। और यहाँ जब इतनी बात हुई कि 3 दिन तक भाई ना लौटा, सैनिक भिजवाए गए। सत्राजित के सैनिक जाकर के मार्ग में देख रहे हैं कि घनघोर जंगल का जो मार्ग है उस मार्ग में भाई की मृत देह पड़ी हुई, शरीर तो पूरा सड़ गल कर नष्ट हो चुका था, लेकिन उसके वस्त्रों से पहचान लिया गया कि वह भाई जो था वो सत्राजित का ही था। अश्व वैसा ही खड़ा हुआ है, रथ वैसा ही खड़ा हुआ है। सत्राजित समझ गया कि भगवान की सब लीला है। भगवान द्वारिकाधीश ने मेरी मणि चुरा ली है। और जैसी यह बात अपनी रानी को बताई तो स्त्रियों के मुख में महिला कौन सी बात है जो टिक जाए? अच्छा, स्त्रियों के मुख में कोई बात क्यों नहीं टिकती है बताइए? माताएं हमारी ना बड़े प्रिय हृदय की होती हैं, बड़े कोमल हृदय की होती हैं। इनके हृदय में कोई, आप इनसे जरा सी बात बताओ और खास करके इन माताओं से इतना बस कह दो कि किसी से बताना मत, ये तो मूल मंत्र है। अगर एक बार कह दिया कि किसी से बताना मत, तो वो जब तक बताएंगे नहीं तब तक चित्त को शांति मिल ही नहीं सकती। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक बार की बात है जब 5 पांडवों और 100 कौरवों के बीच में महाभारत जैसा भव्य महाघोर युद्ध हुआ। उस समय जब अपने 100 कौरव भाइयों का तरण तारण करने के लिए, पिंडदान करने के लिए पांडव गंगा तीर के किनारे गए, उस समय माता कुंती ने बगल में खड़े होकर के दुर्योधन महाराज से कहा, युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हे युधिष्ठिर, आपको लग रहा होगा कि आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं, लेकिन मैं आपसे आज ऐसा एक गूढ़ रहस्य बताना चाहती हूँ जो रहस्य मैंने कई वर्षों से अपने हृदय में छुपा कर रखा है। वह यह रहस्य है कि हे पांडवों, आपसे भी बढ़कर आपका एक भाई था जो इस संसार से जा चुका है, और मैं चाहती हूं कि आप उसका भी पिंडदान करें। युधिष्ठिर महाराज बोले कि हे माता, ये कैसी अनुचित बातें कर रही हो? भला आपकी कोई और संतान कौन हो सकती है? कुंती ने कहा, कर्ण, जो कि इस रणभूमि का एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा था, जिस कर्ण ने महाभारत के युद्ध में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वही कोई और नहीं, तुम्हारा सबसे ज्येष्ठ भ्राता था। मैं क्या करूं? मुझे जब यह वरदान प्राप्त हुआ मेरे पुत्र कि मैं जिस भी देवता का आवाहन करूंगी वही देवता मेरे पुत्र बनकर के प्रकट हो जाएंगे, तो मुझे इस वरदान पर विश्वास ना हुआ। अज्ञानतावश, मूर्खतावश मैंने सूर्य नारायण की उपासना की, तो सूर्य नारायण ही एक बालक बनकर के मेरे साथ में आ गए। अब बता कि मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, मैं उस कुंवारी अवस्था में भला उस पुत्र को क्या नाम देती? ये जमाना मुझ पर हंसता तो यह
जब शर्म के मारे मैं पानी पानी हो रही थी, उस समय जिस तीर में मैं नहा रही थी, उसी तीर पर, उसी नदी के घाट पर मैंने उस बालक को एक टोकरे पर रख करके नदी में बहा दिया। लेकिन उसके जो शरीर का वह चिन्ह था, उस चिन्ह से मैं समझ गई कि ये वही मेरा पुत्र है जो कि उस समय पर प्रकट हुआ था। इसीलिए कर्ण तुम्हारा भाई है, उसका भी तरण तारण करो। जब यह बात महाराज ने सुनी, सुनते ही महाराज युधिष्ठिर बोले कि माता, अरे तुमने कैसा बड़ा पाप कर दिया। आज अगर तुमने यह बता दिया होता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है, तो ना कभी कर्ण से बैर बनता, ना कभी 100 कौरवों से हमारा बैर बनता, और ना ये इतना बड़ा महाभारत युद्ध होता। अरे मैया, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, ये तो तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। हे माता, अब जो हुआ सो होने को तुम कोई नहीं टाल सकता, किंतु मैं ये युधिष्ठिर, मैं धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर आपको यह श्राप देता हूँ और समस्त स्त्री जगत को यह श्राप देता हूँ कि आज के बाद समय आने से पहले ही स्त्रियों के मुख में कोई बात नहीं टिकेगी। जो भी बात होगी वह प्रत्यक्ष सामने आ जाएगी। तो तब का ये महाराज महाभारत की कथा आती है। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ने स्त्रियों को श्राप दिया था। तो यहाँ जब महाराज सत्राजित ने अपनी रानी को बताया कि सुनो देवी, किसी को बताना नहीं, एक बात तुमसे अपने हृदय की कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरा भाई मरा है ना, वो मरा नहीं, उसे मारा गया है। और हो ना हो, मेरे मन में ऐसा लगता है कि द्वारिकाधीश ने उस मणि के लालच में आकर के मेरे भाई का वध कर दिया है, या तो वध किया है या उसका वध कराया गया है। लेकिन यह बात अभी बताना नहीं किसी से, क्योंकि इस बात का मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। रानी ने जब इतनी बड़ी बात सुनी कि मेरे घर की जो अमूल्य मणि थी, जिससे 8 भार सोना मेरे घर में नित्य प्रति आ रहा था, हृदय में धीरज डगमगाने लगा। आखिर में एक सखी आई, उस सखी से कहा कि सुन रही सखी, तू मेरी बड़ी प्रिय है। मैंने आज तक कभी किसी दासियों पर या अपनी किसी सहेलियों पर भरोसा नहीं किया, किंतु तुझ पर कर रही हूं। तुझ पर बड़ा भरोसा करके बता रही हूं कि देख, द्वारिकाधीश महाराज, ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारी मणि को चुरा लिया है और हमारा जो देवर है ना, उस देवर का वध करा दिया है। अब तो जैसे ये बात सखी ने सुनी, सखी का मन खलबली में पड़ गया। जाकर के सबसे पहले अपने पति को बताया, और पति ने जैसी सुनी तो 5 पंच बैठे, पंचों ने मिलकर इस सारी सलाह की कि ऐसा ऐसा सब कार्य इस नगर में हुआ है, ऐसी घटना घट चुकी है। देखते ही देखते हे महाराज परीक्षित, सारे नगर में यह बात फैल गई कि द्वारिकाधीश ने सत्राजित की मणि को चुरा लिया। 5 पंच भगवान से यह बात पूछना चाहते थे, भगवान से प्रमाण लेना चाहते थे कि आखिर में वह मणि अगर है तो है कहां। लेकिन उससे पहले जब द्वारिकाधीश के कानों में यह बात पता चली, भगवान अपने कुछ सैनिकों को ले जाकर उसी वन में गए जहां पर सत्राजित के भाई की मृतदेह पड़ी हुई थी। भगवान ने जाकर के देखा कि जहां मृतदेह है उसके थोड़ा आगे एक सिंह के पैरों के चिन्ह बने हुए हैं। थोड़ा और आगे गए तो वह शेर भी मृत पड़ा हुआ था। उस समय बड़े बड़े पद चिन्ह, ऐसा लग रहा था कि कोई भयंकर बहुत बड़ा जानवर है जिस जानवर के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं। देखा कि वह चिन्ह जाकर के एक गुफा में समाप्त हो रहे हैं। भगवान ने सैनिकों को आदेश दिया कि मैं 21 दिन तक अगर इस गुफा से ना लौटा, 21 दिन के भीतर अगर लौट आया तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर 21 दिन के बाद भी ना लौटा तो ये समझ लेना कि द्वारिकाधीश महाराज के प्राणों को संकट है। और इतना कहे 21 दिन पश्चात तुम यहाँ से द्वारिका जाकर के सबको यह बात सूचित कर देना।
इतना कह भगवान गुफा में प्रविष्ट हुए। देखते ही देखते वो उस अंधकारमय गुफा में धीरे 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 प्रकाश की किरण लहराने लगी। जब जाकर के देखा तो जिस स्मंतक मणि की चारों तरफ चोरी की कहानियां द्वारिकाधीश को सुनाई जा रही थी, वही स्मंतक मणि का जब सन्मुख प्रकाश देखा कि अद्भुत सूर्य के समान वह दगदगाती हुई मणि उस गुफा में रखी हुई है। भगवान ने जैसे उस मणि पर हाथ लगाया कि उस मणि के प्रकाश से सुशोभित जो जामवंत जी की कन्या जाम्बवती थी, अचानक से पहली बार मनुष्य का मुख देख करके डर के मारे भयभीत हो गई। पिता को चिल्लाने लगी। जामवंत जी महाराज आए, पीछे से भगवान पर एक मुक्के का प्रहार किया और इसी बीच हे राजा परीक्षित भगवान में और जामवंत जी में 28 दिन तक लगातार युद्ध चला है। यहाँ भगवान ने 21 दिन की अवधि दी थी सैनिकों को, और वहां भगवान और जामवंत में जब 28 दिन लगातार रात्रि दिन मिलाकर युद्ध चला है, जब जामवंत जी के शरीर हाथ पैर ढीले पड़ गए, शरीर मुरझा गया, उस समय जामवंत महाराज हाथ जोड़कर आंखों में अश्रु भर करके प्रभु के चरणों में गिर पड़े और कहा कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो। मुझे ऐसा विदित क्यों हो रहा है कि आप वही रघुनाथ हो जिन रघुनाथ के साथ मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया है। मैंने मिलकर के हनुमान महाराज के साथ में श्री रामचंद्र जी का वह सेतु बंधवाया, रावण कुंभकर्ण जैसे दैत्यों का संहार कराया। मेरा हृदय कहता है कि आप वही राम रूप हो जो इस जन्म में भी अवतार धारण करके प्रकट हुए हो। अगर मेरा हृदय सत्य कह रहा है तो हे रघुनाथ, इस दास की यही विनती है कि अपना वही चतुर्भुजी रूप, वही धनुष बाण, वही शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप मुझे दिखा दीजिए। मैं एक बार आपके उस सर्वांग देह को दोबारा इन आंखों से देख लूं तो ये जामवंत भी इस संसार से पुनः चला जाए। बहुत दिन हो गए इस संसार में रहते रहते, अब मेरे भी प्राणों को शांति मिले। इतना कहे जैसे ही जामवंत ने अपना मस्तक नीचे झुकाया, भगवान श्री कृष्णचंद्र श्यावर राम रूप में अवतरित हो गए। तुरंत राम रूप में प्रभु प्रकट हुए और जामवंत को अपना वही राम रूप दिखलाया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम रूप रखकर भगवान द्वारिकाधीश पुनः अपने रूप में आए। जामवंत महाराज ने कहा कि मेरी तो यही इच्छा थी, आप राम रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम बने थे, इस अवतार में अब आपने संसार का हित करने के लिए पुनः प्राकट्य रखा है, तो आप मेरी कन्या ये जाम्बवती है, मेरे इस संसार से जाने के बाद में इसके आगे पीछे कोई नहीं है। हे दीनानाथ, आप इसे अपनी दासी बना लीजिए, अपने चरणों में रख लीजिए। भगवान ने उस दिव्य कन्या का हाथ पकड़कर रथ में बिठाला और मां जाम्बवती के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करके दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ संपन्न किया। फिर तीसरा विवाह सत्राजित को जब वो मणि लौटाई, सत्राजित मारे शर्म की कहने लगा कि प्रभु मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं बड़ा अभागा हूं कि आप जैसे राजा को मैंने चोर ठहरा दिया। हाय मेरी मंदमती, मुझे क्षमा करें। हे नाथ, अगर आप मुझे क्षमा कर चुके हैं ना, तो इस दास की इतनी विनती स्वीकार कीजिए कि इस अज्ञानी के सारे पाप धुल जाएंगे अगर मेरी कन्या का हाथ आप थाम लें। सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा के साथ भगवान का तीसरा विवाह संपन्न कराया। इसी प्रकार से एक एक 8 रानियों की कथा श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित, लक्ष्मणा, श्रुति कीर्ति, मित्रविंदा, कालिंदी इत्यादि सब भगवान की 8 पत्नियां थीं। वहां दूसरी ओर श्री नारद जी महाराज ने जब भौमासुर, जिसका दूसरा नाम नरकासुर था, भौमासुर के बारे में आकर के अर्धरात्रि में बताया कि हे प्रभु, भौमासुर ने अपने
यज्ञ को सफल करने के लिए 16,100 राजकन्याओं को, देश विदेश की राजकन्याओं को हरण करके अपने कारागार में बंदी बना लिया है। वह उनकी बलि चढ़ाने वाला है। उन समस्त जो कि निरपराध कन्याएं हैं, उन सब राजकुमारियों के प्राणों की आप ही एकमात्र सहायता कर सकते हैं। हे प्रभु, उस दैत्य का संहार करें। माता सत्यभामा को साथ लेकर, अब सत्यभामा को इसलिए भगवान ने साथ लिया क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है। माता पृथ्वी का अवतार होते हुए, पृथ्वी स्वरूपा होते हुए सत्यभामा भगवान के साथ गई। उस भौमासुर को यह वरदान प्राप्त था मेरी मैया कि जब तक उसकी माता पृथ्वी यह ना कह दे कि जा पुत्र तेरा संहार हो, तब तक उस नरकासुर को मारने वाला इस संसार में कोई नहीं था। इसीलिए सत्यभामा को भगवान साथ लेकर के गए। उसी के नगर में पहुंच करके बड़े जोर जोर से भगवान उस नरकासुर को ललकारने लगे। अरे नरकासुर, कहाँ छिपा बैठा है? अरे दुष्ट, बाहर आ, मैं तुझसे युद्ध करने आया हूँ। क्या तू पराशर अब निरपराध कन्याओं की बलि देकर स्वयं को बलवान साबित करना चाहता है? अरे मूर्ख, बाहर निकल, आ मुझसे युद्ध कर। भगवान की यूं ललकलाहट सुन करके वह नरकासुर सामने आया, भगवान पर बाणों की, गदाओं की वर्षा करने लगा, तलवार से भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। तब उस समय माता सत्यभामा के मुख से निकला कि प्रभु, इस प्रकार खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं? इस दुष्ट का संहार कीजिए, इस दुष्ट को मार डालिए। और जब सत्यभामा के मुख से इतनी बात सुनी, भगवान ने कहा मेरा कार्य सिद्ध हो गया। पृथ्वी का रूप थी माता सत्यभामा, तो वही सत्यभामा आखिर एक रूप से माना जाए तो उस नरकासुर की माता लगती थी। और सत्यभामा के मुख से जैसी इतनी बात सुनी, भगवान ने तुरंत अपनी गदा उठाई और एक ही बार में उस नरकासुर के प्राण हरण कर लिए। बोलिए नरकासुर मर्दन भगवान की जय हो। यहाँ भगवान ने उन 16,100 राजकन्याओं को कारागार से मुक्त कराया। जब वे राजकन्याएं अपना धैर्य खो करके अपने प्राणों की समाप्ति करने के लिए, प्राणों को त्याग देने के लिए एक विशाल पर्वत की शिला से कूदने जा रही थी, उस समय भगवान ने कहा कि आप अपने प्राण क्यों देना चाहती हैं? उन समस्त निरपराध स्त्रियों ने कहा कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे द्वारिकाधीश, आपने हमारे प्राणों की सहायता की तो की क्यों? इस राक्षस के कारागार में हम पिछले 1 वर्ष से बंदी बने हुए हैं। आप बताइए कि जब त्रेता युग में साक्षात मां लक्ष्मी स्वरूपा जानकी को जब 1 वर्ष तक कंस के, रावण के महल में बंदी बनाकर रखा गया, तो उस समय मां जानकी की भी अग्नि परीक्षा ले ली गई। तो आप बताइए कि उनका तो विवाह हो चुका था, फिर भी उनके स्वामी ने उनका त्याग कर दिया। तो हम तो अभी कुंवारी हैं। अगर किसी को पता चला, किसी राजा को या राजकुमार को पता चला कि हम 1 वर्ष तक किसी दैत्य के कारागार में बंद थे, तो आप बताएं कि भला कौन राजकुमार हमारे हाथ थामेगा, हमसे कौन विवाह करेगा? हे प्रभु, इस जीवन से अच्छा तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए। भला इस संसार में ना तो अब हमें कोई पिता, हमारे पिता ही स्वीकार करेंगे, ना कोई पुरुष ही हमारा वर्ण करेगा। हम क्या करें? हम आपकी शरण में हैं। आप बताएं कि हम अपने प्राण क्यों ना त्याग करें? भगवान ने कहा कि सुनो, आप सबका कोई अपराध नहीं है। अरे अपराध तो उस पापी का था जिसने आपको कारागार में डाला। और रही बात विवाह की, कि आप सबको लगता है कि आप पिता या किसी पराये पुरुष को मुख दिखाने लायक नहीं बची, तो मैं द्वारिकाधीश, द्वारिका नगर का राजा, आपको आप समस्त कन्याओं को यह वचन देता हूँ कि आज से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, समस्त भूमंडल देवताओं को साक्षी मानते हुए आप समस्त 16,100 राजकन्याओं का पत्नी रूप में वर्ण करता हूँ। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो।
बोले द्वारिका नाथ की जय हो। इस प्रकार से मेरे परब्रह्म परमेश्वर का विवाह संपन्न हुआ। 16,108 विवाह परम प्रभु के पूर्ण हुए। यहाँ राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से कहते हैं कि आपने भगवान को दीनानाथ नाम से संबोधित किया है, तो ये नाम भगवान का दीनानाथ कैसे पड़ा? इस नाम की महिमा आप मुझे बताएं कि भगवान ने जो ये दीनानाथ भगवान को लोग कहते हैं, तो इस दीनानाथ के नाम के पीछे महिमा क्या है? सुखदेव कहते हैं कि वही चरित्र आज आने वाला है जिस चरित्र को आपने पूछ लिया। पवित्र नाम सुदामा, जो कि भगवान के बहुत प्रिय सखा थे, बड़े प्रिय मित्र। एक अपराध, हे परीक्षित, जीवन में एक अपराध व्यक्ति को कितना कष्टकारी होता है, वो ये कथा सुनकर के तुम्हें समझ आ जाएगा। अवगत्यो नाम राजिस्त्र गुरुकुलो स्प्रत त्वता बालमित्र शुचिमाख्या जन्म हेतुश्चरैव तुम विमनो गत्वतो राशि भगवत रूप सभैष्णुया सार्वभौम रंगतो गत्वा नाम ब्राह्मण रैवतम नाम ब्राह्मण रैवतम। वह परम पवित्र भक्त मित्र श्री सुदामा जी महाराज की कथा सुखदेव महाराज श्रवण कराने लगे हैं। माताओं, ये सुदामा चरित्र की कथा साधारण नहीं होती। इस कथा को श्रवण करने वाले मनुष्य चाहे किसी भी समस्या से ग्रसित हो, जिसके घर में, जिसके जीवन में दरिद्रता का बहुत गूढ़ सामना हो रहा हो, जिसके घर में दरिद्रता ने घेर कर डेरा डाल लिया हो, वह भी अगर सच्चे हृदय से इस दिव्य सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण करता है, तो उसके जीवन के आने वाले जो दुख हैं, बैठे हुए जो दुख हैं, उन सब दुखों से व्यक्ति जन को मुक्ति मिलती है। सुदामा जो अपने नाम से ही बड़ा सरल और सीधा था, वह मिश्र ब्राह्मण अपने जीवन में पहली बार द्वारिकाधीश से तब मिला जब सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भी दोनों विद्या ग्रहण कर रहे थे। सुदामा जो कि भगवान को बहुत प्रिय थे और भगवान जो कि सुदामा के हृदय में ही बैठे रहते थे। एक समय की बात है जब श्री सुदामा जी महाराज एक दिन किसी परिस्थिति में फंस गए, किसी विपत्ति में फंस गए। उस दिन क्या हुआ, ये एक बहुत प्राचीन कथा आती है कि श्री सुदामा जी महाराज जब विद्या ग्रहण कर रहे थे पाठशाला में, उस समय गुरु जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछने की एक चुनौती रख दी। कहा कि हे सुदामा, कल सारे समस्त गुरुकुल के बालकों के सामने मैं तुम्हारा परीक्षण करूंगा। मुझे तुम इन सारे बालकों में सबसे ज्यादा ज्ञानी प्रतीत होते हो, एक तो तुम ब्राह्मण बालक भी हो, तो मैं चाहता हूं कि इन समस्त बालकों को तुम कुछ पढ़ाया करो। जिस समय मैं गुरुकुल में ना रहूं या किसी कार्यवश जरा बाहर चला जाऊं, तो तुम इन सारे बालकों को पढ़ाया करो। सुदामा शुरू से ही थोड़ा
डरे हुए से थे, बड़े भयभीत, बड़े घबराए से, सहमे सहमे से रहा करते थे। उस समय सुदामा को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर मैं क्या करूं, मैं हाँ बोलूं कि ना बोलूं। ज्ञान तो बहुत था सुदामा के पास। रात्रि में नींद ना आई, यहाँ से वहां, सारे बालक सो गए, लेकिन सुदामा के नेत्र वैसे ही खुले के खुले। द्वारिकाधीश भगवान बाल कृष्ण लाल गए, जाकर के सुदामा से पूछा कि अरे मित्र क्या हुआ, तू इतनी रात को यूं भला क्यों भटकता है, क्या हुआ है तुझे? सुदामा ने कहा, ए मेरे मित्र तू बता, गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अरे भैया मैं ढंग से अकेले गुरुजी के सामने तो जाकर बात नहीं कर पाता हूँ, डरता हूँ, मेरी जुबान लड़खड़ाती है। तू बता कि मैं इतने सारे गुरुकुल के बालकों को कैसे पढ़ा दूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मेरे तो शब्द ही नहीं निकलेंगे उनके सामने। और गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। कृष्ण ने कहा कि बस इतनी सी बात, अरे इतनी सी बात थी तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा था? तू मुझे बताता, मैं तो तेरी समस्या चुटकियों में समाधान कर देता। तू मेरा मित्र है, मेरा सखा है, तेरी हर आने वाली समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ। हे मित्र रही बात इतनी, तुझे एक चमत्कार दिखाऊं? सुदामा ने कहा कि तू चमत्कार दिखाएगा? कान्हा ने कहा क्यों, मैं क्या चमत्कार नहीं दिखा सकता हूँ? तुझे पता नहीं है कि मथुरा के जो राजा थे ना, मेरे मामा कंस, उन सबको मैंने धूल चटाई है। क्या मैं तुझे इतना सा चमत्कार नहीं दिखा सकता? देख मैं तुझे एक बात बताता हूँ, कल जब तू गुरुकुल में सारे बच्चों को शिक्षा देना तो तू कुछ मत बोलना, चुपचाप बैठे रहना, और उस समय बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण मेरे नाम की तू माला जपते रहना। सुदामा ने कही, मैं पंडित हो के तेरी नाम की माला जपूं? मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो नारायण को भजूंगा। अरे तू कहा यदुवंशी, मैं कहा ब्राह्मण कुल का बालक, मैं तेरा नाम जपने लगा तो मेरे रहे हुए जो और पुण्य होंगे वो भी छीन हो जाएंगे। कन्हैया तू कैसी बात करता है? भगवान ने कहा, अब अगर तूने जाति पाति बीच में ला ही दी है तो जा, मैं तेरी कोई सहायता नहीं करता। भगवान क्रोधित हो गए सुदामा पर। सुदामा बेचारे गए, कहा कि हे मित्र देख, मेरे जीवन में वैसे ही बड़ी दुविधाएं फंसी हुई हैं, ऊपर से तू हास परिहास कर रहा है, तू सच बता भाई मैं कल क्या करूं? भगवान ने कहा, देख आखिरी उपाय था वो मैंने बता दिया, अब करना हो सो कर, ना करना हो बिल्कुल मत कर। सुदामा के कुछ समझ नहीं आया। प्रातः काल हुआ, गुरुजी ने कहा, सांदीपनी ऋषि बोले कि आज किसी कार्य से मैं इस आश्रम से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। सुदामा ये तेरी जिम्मेदारी है कि जितने भी बालक बैठे हुए हैं इन्हें तू बढ़िया स्वर संगीत एवं कुछ विद्याएं सिखा दे, इन्हें कुछ विद्या अध्ययन करा। सुदामा बैठे, सारे बालक सुदामा का मुख निहार रहे कि सुदामा कुछ सिखाएगा। सुदामा ने कही कि चलो एक बार कन्हैया की कही बात को ही अपना लेते हैं। सुदामा एक स्थान पर आसन लगाकर बैठ गए, एक वृक्ष के नीचे आसन लगाए। अब यहाँ सुदामा ने मन ही मन हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, भय के मारे नाम निकलता गया प्रभु का। और देख रहे हैं कि सारे बालकों की जो अभी तक गर्दन मेरे सामने थी वह नीचे अपनी किताब पर पड़ चुकी है। सब अपनी अपनी पत्रिकाओं को देखने लगे और स्वयं से ही अपने आप पढ़ने लगे। सुदामा ने कहा, ये कैसा चमत्कार है? फिर भी डर के मारे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जाप करते रहे। और जब तक सुदामा ने जाप किया तब तक ऐसा लगा कि जितने भी बालक बैठे हुए हैं सब विद्या ग्रहण कर रहे हैं। शाम को जब सांदीपनी ऋषि आए और आकर के सारे बालकों से पूछा कि तुम सबको सुदामा ने किस प्रकार पढ़ाया, सारे बालक एक स्वर में बोले कि हमने सुदामा जैसा अभी तक प्रकांड विद्वान इस आश्रम में आपके अलावा दूसरा नहीं देखा। बोलो राधे राधे। तो ये चमत्कार था भगवान का। जब सुदामा ने अपने ही मित्रों के, अपने सखाओं के मुख से इतनी तारीफ भरे शब्द जब स्वयं के लिए सुने तो समझ गए कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो खाली मेरे मित्र का, मेरे कृष्ण का नाम जपा था। तब से सुदामा बड़े घबराए, सहमे से रहने लगे।
अब दूसरी बात, इसी जब ये घटना घटी ना, उसके बाद से सुदामा और कृष्ण की बहुत अपार मित्रता प्रारंभ हो गई। एक समय जब माता आज्ञा देती हैं कि जाओ दोनों पुत्रों को, कृष्ण और सुदामा को, वन से लकड़ी काट कर लाओ, तो ये कथा तो आप सभी ने सुनी होगी कि जब कृष्ण और सुदामा वन में लकड़ी काटने गए तो माता ने मार्ग में थोड़ी सी चने रख दिए, उटली में जरा से चने बांध कर रख दिए। कहा कि अरे बच्चों, थोड़ा सा भूख लगे ना, रात में मार्ग में लौटोगे तो भूख लगेगी, दो दो मुट्ठी चने खा लेना। इतना कह माता ने वो चने की पोटली सुदामा को दे दी। कन्हैया ने कही तुम वही दे दे भैया। सुदामा ने कही नहीं नहीं, तेरी तो आदत ही है, कोई भी सामान कहीं भी उठा के एक बार रख दिया फिर भूल जाता है, मुझे दे दे। वन में गए, बढ़िया लकड़ियां काटी, जैसे ही लौटने लगे तो मार्ग में बहुत जोरदार वर्षा होने लगी। दोनों मित्र एक वृक्ष के नीचे आ गए। सुदामा तो बड़े चतुर थे, दुबले पतले से, बढ़िया दौड़ के पहले ऊपर चढ़ गए। वृक्ष के ऊपर, कन्हैया नीचे ही बैठे हुए हैं। अब सुदामा जी महाराज ने भूख के मारे सोचा कि एक काम करो, गुरु माता ने जो पोटली दी थी चने की, वही थोड़ा थोड़ा सा भोजन किया जाए, भोग लगाया जाए। तो देखो महाराज, इस एक कथा में न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। एक तो यह कि श्री सुदामा जी महाराज ने भोग लगाने की तो सोची, लेकिन पहले स्वयं पाने की सोची। मेरे प्यारे, जब घर में कोई भोग बनाओ, किसी चीज को लाओ, या जब जो चीज आपके घर में आए तो पहले ठाकुर को समर्पित करो, फिर स्वयं उसका पान करो। सुदामा ने ये कार्य नहीं किया। सुदामा ने गलती से बिना ठाकुर जी से पूछे, बिना लाला से पूछे, उस एक मुट्ठी चने को जैसे ही खाया, सुदामा की ऐसी भूख बढ़ी कि कितने भी चने खा लेते पर उनका पेट नहीं भरता। सुदामा की भूख बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। आज जो हमारे घर में इतना अन्न आता है, इतना गल्ला पानी आता है, इतना सब आता है, फिर भी हमारी आत्मा को जो तृप्ति नहीं मिल पा रही ना, उसका कारण यही है। जब किसी भी घर में आई हुई वस्तु का, बनाए हुए राशन का, बनाए हुए अन्य सामग्री का जब हम ठाकुर को नित्य प्रति सुबह शाम भोग लगाते हैं, तो जो हमें 4 रोटी खाने में आनंद आ जाता है ना, वो हमें 8 रोटी में भी नहीं आ सकता। ठाकुर को भोग लगाने वाला व्यक्ति भोजन तो बहुत कम करेगा, लेकिन शरीर से एकदम परिपूर्ण स्वस्थ रहेगा, और उसके घर का अन्न भंडार भी दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। इसीलिए पहले ठाकुर को भोग लगाओ और फिर बाद में स्वयं पाओ। और एक चीज और है मेरे प्यारे, जरूरी नहीं है कि जब आप ठाकुर को भोग लगाओ तो भगवान के सामने ही लेके जाओ। अब लगे कि अरे यार बताओ आज नहाया नहीं, पहली बात तो नहा के भोजन बनाना चाहिए, किंतु अगर नहीं बनाया तो भी ऐसे भी समय पर हाथ में जो भी खा रहे हो, जो भी लिया हुआ है, तब भी जब तक जूठा ना हुआ हो, ठाकुर से एक बार पूछ लो कि प्रभु आओ, आकर के हम पा रहे, थोड़ा सा इसमें से आप भी पा लो। तो भगवान कहते हैं कि तूने मुझे पूछ लिया, समझ ले मैंने पा लिया। सुदामा महाराज ने जैसे ही एक मुट्ठी उन चनों को चबाया कि अचानक कृष्ण ने पूछा कि भैया कुछ खा रहा है क्या? सुदामा ने कहा कि अरे नहीं लाला, इस ठंड में मेरे दांत बड़े किटकिटा रहे हैं, क्या तुझे मेरे दांतों की आवाज कुछ चबाने जैसी लगती है? सुदामा ने कहा अगर इसे याद दिला दिया तो ये भी सब खाएगा, फिर मेरी भूख का क्या होगा? बिना भगवान को बताए सुदामा ने एक एक मुट्ठी करके धीरे 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 सारे चने चबा लिए। और महाराज भगवान को जब सुदामा ने उन चनों का भोग ना लगाया तो उस समय से सुदामा के ऊपर ऐसे चक्कर चले कि सुदामा की भूख और सुदामा के घर की वह जो दरिद्रता थी वह न जाने कितने वर्षों तक ठीक नहीं हुई। मेरे प्यारे सुदामा जी महाराज के उस दिव्य अनुपम चरित्र को सुनाकर सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित,
सुदामा जी महाराज जिनको एक बार तो भगवान के नाम पर बड़ा विश्वास हो गया, स्वप्न में ही सही किंतु सुदामा ने एक बार अपने ही मित्र को परब्रह्म रूप में देखा जरूर था। जब सुदामा के मन में यह बात भाष कर गई कि जो मेरा मित्र है वही वास्तविकता में शायद परब्रह्म रूप है, तब से श्री सुदामा जी महाराज की डोर अपने मित्र के चरणों में बंध गई। सुदामा जी जिस समय गुरुकुल से निकले हैं और गुरुकुल से भगवान निकलने के बाद में दोबारा फिर सुदामा से कभी नहीं मिल पाए। यहां सुदामा जी का ब्याह हो गया। माता सुशीला जो कि उनकी धर्म पत्नी थी, नित्य प्रति सुदामा मेरे प्यारे 5 घर भिक्षा मंगाने का कार्य करते थे। जो कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते थे, ऐसे वो सुदामा जो कभी 84 कोष से बाहर नहीं निकले, 5 घर भिक्षा मंगाकर अपने उदर का पालन पोषण करते थे। भगवान ने उन्हें 4 पुत्रों से संपन्न बनाया। सुदामा के 4 बालक, 5वीं धर्म पत्नी, 6वें स्वयं वह सुदामा 5 घर भिक्षा लेने जाए। कोई थोड़ा सा दान दे दे, कोई कहे कि बाबा कल आ जाना, कोई कहे अरे ब्राह्मण देवता क्या तुम रोज रोज मंगाने चले आते हो, कोई कहे जाओ बाबा जाओ, हमारे घर में तो खुद भी कुछ नहीं, हम तुम्हें क्या दे दें। यही होता है ना, जब हमारे घर में कोई भिक्षुक कुछ दान मांगने के लिए आता है तो हमारे मुख से कभी कभी निकल जाता है कि जाओ हमारे पास नहीं है, किसी और से मंगाओ। कभी ना कभी तो ये बात मुख से जरूर निकली होगी कि बाबा अभी हमारे पास नहीं है, दूसरे घर में मंगा लो। और जानते हैं कि न जाने किस रूप में भगवान कभी राजा महाराजा का भेष बनाए या सुंदर प्रखंड विद्वान ब्राह्मण का भेष बनाए तुम्हारे द्वार पर नहीं आएंगे, क्योंकि जानते हैं कि ये माया का संसार है। अगर सुंदरता दिखाई तो व्यक्ति रीझ जाएगा, लोभ जाएगा। इसलिए इस माया के संसार में जहां व्यक्ति को हर एक वस्तु सुंदर ही चाहिए, कोई भी सुंदर वस्तु व्यक्ति के मन को लुभा लेती है और हर बेकार दिखने वाली वस्तु इंसान की नजरों से उतर जाती है। इसलिए भगवान ऐसा ही स्वरूप बनाते हैं जो पहली बार देखने में इंसान को खराब लगे। ऐसा फटा पुराना भेष बनाकर भगवान आकर किसी भी दिन परीक्षा ले सकते हैं। मेरी मैया कथा सुन रही हो ना, इतना याद रखना कि भगवान न जाने किस भेष में आकर तुम्हारे द्वार पर खड़े हो जाएं। और अगर कदापि तुम्हारे घर में कोई आया है, भगवान ने तुम्हें अगर धन से अन्न दान से संपन्न रखा है तो तुम्हारे एक कटोरी दान देने पर तुम्हारे घर का अन्न समाप्त नहीं हो जाएगा। और अगर तुम एक कटोरी आटे से 2 रोटियां बनाकर कम खाओगी और वही 2 रोटी का आटा किसी ब्राह्मण को या किसी फकीर को दे दोगी तो तुम्हारे घर का भंडार भरेगा ही, खाली कभी नहीं होगा। सुदामा जी महाराज 5 घर भिक्षा मंगाए, यही नियम नित्य प्रति अपना रही है। एक समय की बात है कि हे परीक्षित, वही सुदामा लगातार 2 दिन तक अन्न मंगाने भिक्षा मंगाने 5 घरों गए, लेकिन 5 के 5 घरों से उन्हें खाली कटोरा ही मिला, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हे परीक्षित, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। भगवान अपने मित्र की बड़ी परीक्षा लेते हैं। सुदामा 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, लगातार जब बालक भूख के मारे तड़प रहे हैं, बालकों ने कहा माता हमें कुछ खाने को दे दो, अरे मैया कुछ भोजन तो बना दे। माता सुशीला मारे शर्म के क्या सोच रही है कि मैं अपने बालकों को ऐसा क्या खिलाऊं कि मेरे बालकों का पेट भर जाए। सुदामा से कहा कि हे स्वामी कुछ तो लेके आइए, कुछ तो मंगाइए, मेरे बालक अगर भूख के मारे मर गए तो मैं ईश्वर को क्या मुख दिखाऊंगी। मुझे बड़ी दया आ रही है इन मासूम बच्चों पर। ये 5-5, 6-6 साल के छोटे छोटे बालक हैं, इनकी विपत्ति तो देखिए, भला ये बिना अन्न के कैसे जिएंगे। सुदामा अपनी किस्मत पर पछता रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो तूने मुझे इतनी गरीबी दिखाई।
मैं क्या करूं, मैं किससे मंगाऊं, किसके सामने हाथ फैलाऊं। ये कैसी विपत्ति आ खड़ी है मेरे जीवन में। माता सुशीला पत्थर, इतने मोटे मोटे पत्थरों को पानी में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। पुत्रों को सांत्वना दी कि बालकों, ये एक सामग्री है, जिस समय ये गलकर थोड़ा सा मुलायम हो जाएगी ना, उस समय तुम्हें इन्हें खिलाऊंगी। वो बालक जो छोटे छोटे मासूम थे, कुछ नहीं जानते थे, उन बालकों को लगा कि पानी उबल रहा है, इसके साथ वो वस्तु भी उबलेगी। उन्हें क्या पता कि ये पत्थर है, पत्थर कभी उबलता नहीं है। माता सांत्वना दे रही है। कैसे कैसे करके पानी पी पी करके बालकों का जीवन उस समय चल रहा था। लगातार बीतने वाले 4 दिनों में सुदामा के घर में ऐसी विकराल कराल परिस्थिति आ गई कि लग रहा था कि अब सुदामा के परिवार में कोई जीवित नहीं बचेगा। उस समय द्वारिकाधीश ये सारा दृष्टांत अपनी नजरों से देख रहे थे। रुक्मणी ने कहा कि हे प्रभु, आजकल मैं देख रही हूँ बड़े खोए खोए से रहते हो, क्या हुआ, जरा मुझे भी तो बताओ कि किसके चिंतन में दिन रात लगे रहते हो। द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू झलक आए। माता रुक्मणी से कहा कि हे देवी, तुम भी देखो, एक मैं हूँ जो इतने बड़े राज्य में राज कर रहा हूँ, एक मेरा ही मित्र है, मेरी ही आयु का में एक मित्र है जो आज ऐसी विकराल दरिद्रता से जूझ रहा है कि जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रुक्मणी माता, वही सब दृश्य जब माता के सामने आया तो माता ने कहा कि हे प्रभु, आप कैसे मित्र हैं, आपने ऐसा क्यों किया, क्या आप अपने मित्र की दरिद्रता को दूर नहीं कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि हे देवी, लोग मुझे कहते तो भगवान हैं, लेकिन जिस समय जिस मुहूर्त में व्यक्ति की किस्मत बिगड़नी और सुधरनी होती है वो उसके कर्मों के हाथ में होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर मैं सुदामा को कुछ देना भी चाहूं ना तो वो ऐसा है कि कभी लेगा ही नहीं। सुदामा कितनी भी गरीबी में रह लेगा, लेकिन अगर मैं उसे सामने से कुछ देने जाऊंगा तो वो उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। रुक्मणी माता ने कहा आप यहीं बैठे रहिए, आपको तो कुछ सूझता ही नहीं है, रुकिए, आपके परम मित्र की मैं जाकर के सहायता करके आती हूँ। एक वृद्ध बूढ़ी माता का भेष बना करके माता रुक्मणी हाथ में स्वर्ण का बड़ा सा थाल लिए, सोने की जिसमें छोटे छोटे कटोरी रखी हुई थी, उन समस्त कटोरियों में सुंदर सुंदर भोग लगे हुए थे। सुंदर व्यंजनों का थाल सजाकर माता रुक्मणी जब सुदामा के घर के सामने गई, दूर से पुकारा कि हे ब्राह्मण देवता, देखो मैं बड़ी दूर से आई हूँ, मैंने सुना है कि यहाँ एक ब्राह्मण की कुटिया है, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भोजन कराने के लिए आई हूँ, तो आकर के इस भोजन सामग्री को स्वीकार करो। सुदामा महाराज ने की नजर उस थाल पर पड़ी ही थी कि जैसे ही सुदामा के हाथ उस थाल को लेने के लिए आगे बढ़े कि अचानक से न जाने कितने डाकुओं का वहां पर आगमन हुआ और उस सोने की थाल को देखकर मानो तो जैसे डाकुओं की आंखें चौंधी आ गई हो। डाकुओं ने कहा कि ये थाल यहाँ से छीन लो, और महाराज इतना कहते ही सारा खाना जमीन पर पटक करके बस सारे बर्तनों को डाकू झपट कर ले गए। यहाँ सुदामा ने देखा कि मेरे बालक वहां भूखे बैठे हैं और ये अन्न यहाँ धरती पर गिर चुका है। जब नसीब में नहीं होता ना मेरी मैया, तो आंखों का सामने दिखने वाला भी गायब हो जाता है, हाथों में आई वस्तु भी नष्ट हो जाती है। भाग्य की बात है, जब तक हमारा भाग्य हमें जो कुछ लिख कर दे रहा है तब तक उसे मिटाने की सामर्थ्य तो ईश्वर भी नहीं कर सकता। आखिरकार नारद जी महाराज को दया आई। कहते हैं जब ब्राह्मण को कोई कष्ट होता है ना तो भगवान के भक्त ही सहायता करते हैं। और हो ना हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी भी वर्ण को जब भगवान की सहायता की आवश्यकता होती है, उस समय संतों का कार्य यही होता है कि अपने भक्तों का कल्याण करें।
नारद जी महाराज ने आकर के एक ब्राह्मण का भेष बनाया, सुशीला से कहा कि देवी भिक्षाम देही, हे देवी अगर कोई इस कुटिया में हो तो बाहर निकल करके इस भिक्षुक को जरा सी भिक्षा दे दो। माता बाहर निकल के आई और कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं स्वयं एक ब्राह्मण पत्नी हूँ, आपसे हाथ जोड़ करके मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आप मेरे कक्ष के भीतर चलें और चलकर देखें कि मेरे चार बालक आज 5 दिनों से जो भूखे हैं, जो कि ऐसा लगता है कि इनके किसी भी समय प्राण निकल जाएंगे। आप बताएं कि मैं क्या करूं? मेरे स्वामी भिक्षा लेने के लिए गए हैं। हे ब्राह्मण देव, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपको खाली हाथ विदा नहीं करूंगी। अगर मेरे स्वामी लौट कर आते हैं और उनके हाथों में कुछ खाद्य सामग्री उन्हें दान में मिली होगी तो मैं आपको वह दान सामग्री अवश्य प्रदान करूंगी। ये सुशीला के भाव थे कि हम स्वयं भूखे बैठे रहें, लेकिन हमारे यहाँ आने वाला व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। बात घुमाकर सुदामा जी महाराज की चर्चा करने लगे नारद जी। नारद जी ने कहा कि हे देवी, आपका ये कुटिया है, ये कुटिया क्या सुदामा की कुटिया है? मैंने सुना था कि उस नगर में सुदामा भी रहता है। अगर ये कुटिया सुदामा की नहीं है तो यहाँ कहीं एक और कुटिया बनी होगी जो कि सुदामा ब्राह्मण की है। क्या आप उसे जानती हैं? माता ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे ब्राह्मण, आप सही ठिकाने पर आए हैं। आप जिनका नाम ले रहे हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ और ये चारों उन्हीं के पुत्र हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे देवी, यदि ये चारों सुदामा के पुत्र हैं तो सुदामा कहाँ है? माता ने कहा वो 5 घर नित्य प्रति जिस प्रकार भिक्षा मंगाते हैं, आज भी वो भिक्षा मंगाने के लिए ही गए हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि सुदामा किसी बहुत बड़े राजमहल में रहने लगा होगा। अरे सुदामा के तो मित्र थे ना इतने बड़े। द्वारिकाधीश का नाम सुना है देवी आपने? माता ने कहा कि हाँ, नाम तो मैंने सुना है, लेकिन वो तो बहुत दूर रहते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि दूर रहते हैं तो क्या हुआ? आज आपको एक बात बताता हूँ, शायद ये बात आपके स्वामी ने भी कभी नहीं बताई होगी। जो द्वारिकाधीश है ना, ये और आपके स्वामी दोनों साथ में एक ही विद्यालय में पढ़े हुए हैं। दोनों इतने परम मित्र थे कि एक दूसरे के थाल से भोजन भी कर लेते थे। अब आप बताइए कि ऐसी मित्रता होने के बाद में आज एक मित्र किसी नगर का राजा बन चुका है और एक मित्र यूं दर दर का भिखारी बना हुआ है। एक बात मानो देवी, जाकर के अपने पति को समझाओ कि वो जाकर द्वारिकाधीश से अपनी इस दरिद्रता की याचना करे। भगवान प्रसन्न होकर के जरूर कुछ ना कुछ सहायता सुदामा की कर देंगे। सुशीला ने अपने पति का सम्मान बढ़ाते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, आप यहाँ आए, आकर आपने बड़ा एहसान किया, लेकिन हाथ जोड़ करके मैं कहती हूँ कि मेरे पति भिक्षुक भले हैं, किंतु वे किसी मित्र से भीख नहीं मांग सकते। उनका कार्य है, वो अपना कार्य करते हैं 5 घर भिक्षा मंगाने का, लेकिन मैं अपने पति को जानती हूँ कि वे अपने मित्र के सामने जाकर अपनी गरीबी कभी नहीं दिखाएंगे। मुझे पता है उनके जीवन में, उनके अंदर कितना आत्मसम्मान भरा हुआ है। वे कभी अपनी परिस्थिति को अपने मित्र के सामने प्रकट नहीं कर सकते। नारद जी ने फिर से समझाया कि एक काम करो, हे देवी, सुदामा कुछ ना कहे तो ना कहने दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम अपने पति को ऐसे समझाओ कि वो द्वारिकाधीश से मिलने बस चला जाए। भले वह कुछ मांगे ना मांगे, लेकिन भगवान स्वयं ही सुदामा का मुख देखकर सब समझ जाएंगे। वो अंतर्यामी है। हे देवी, अभी तुम उन्हें जानती नहीं हो, वो अंतर्यामी है। वो सुदामा को देखकर सब समझ जाएंगे। तुम खाली एक बार उन्हें भेज बस दो। सुदामा आए। सुशीला ने सारा वृत्तांत सुदामा को
सुना दिया। यत्र देवो ततो लोका समब्राह्मण सुदीक्षया गर्वनो मीनमत्सर्या दित्यो स्नेह स्वरूपतम दीनानाथ भगवत रूपम आर्द्रकाञ्चन मोत्तमम् यथा मे द्वारकानाथो त्वामतो व्रतगाच्छ। माता सुशीला अपने पति को समझा रही हैं कि हे स्वामी, आपने अपने मित्र के बारे में मुझे कभी बताया नहीं। आज मुझे आपके मित्र के बारे में सब कुछ पता चल गया कि आप अपने मित्र से कितना स्नेह करते थे। और ये जो आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं ना, ये भी आपके मित्र का ही नाम है। सुदामा को आज कृष्ण पर बड़ा प्रेम आ गया। अचानक से इतने सालों से भूली हुई विष्णुमती, वह द्वारिकाधीश का रूप देखने के लिए सुदामा मानो तरस उठे हो। सुशीला से कहा कि हे देवी, तुमने बड़ी अच्छी बात कही, मैं जाने को तो चला जाऊं, लेकिन देखो इतना दूर मेरे कृष्ण का द्वार है और मैं ऐसी फटी हालत में कैसे चला जाऊं। न तन पर ओढ़ने के लिए साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र है, न ही मेरे पास में अच्छे आभूषण है। मैं ऐसी हालत में भला कैसे चला जाऊं। मुझे कष्ट नहीं होगा, किंतु मेरा कन्हैया जब मुझे इस हाल में देखेगा ना, वो बड़ा रोएगा, उसे बड़ा दुख लगेगा। सुशीला ने समझाया। सुदामा ने कहा कि मैं चला तो जाऊं, लेकिन तुम बताओ कि मैं अपने मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाऊं। मैं अपने मित्र के दरबार में भला खाली हाथ कैसे जा सकता हूं। कुछ तो मेरे हाथ में हो जो जाकर के मैं कन्हैया को भेंट दे सकूं। सुशीला ने तुरंत 3 घर जाकर के 3 मुट्ठी अलग अलग घरों से चावल मंगाए और उन चावलों की, उन तांदुलों की एक पोटली बनाकर सुदामा को प्रदान कर दी। सुदामा जिस धोती को पहने हैं उसी धोती को कंधे पर डाले भी हुए हैं। शरीर को ढककर परम प्रभु का ध्यान करके हाथ में एक लाठी लेकर कि मार्ग में चलने में जरा आसानी होगी। अब देखो सुदामा जी महाराज के हाथ पैर बराबर चलते थे, उनके शरीर में कोई कष्ट नहीं था। अरे नित्य प्रति 5 घर भिक्षा मंगाने वाला ब्राह्मण जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, रात्रि काल में अपने समय से सो जाता है, ऐसे ब्राह्मण के भला हाथ पैरों में क्या दर्द होगा। फिर भी एक लाठी लेकर के कि मार्ग में चलने में ये लाठी मेरी सहायता करेगी, किसी जंगली जानवर से, किसी पशु पक्षी से यह लाठी मेरी रक्षा करेगी, यह सोचकर श्री सुदामा जी महाराज ने एक हाथ में लाठी ली और एक हाथ में उन तंदुलों की पोटली को दबाकर हरे कृष्ण जपते जपते भगवान के नगर जाने का निश्चय कर लिया। जिस समय श्री सुदामा जी महाराज मेरे ठाकुर के दरबार में जाने के लिए निकले हैं, उस समय उस पोटली को देखकर सुशीला मैया ने क्या कहा, श्री कृष्ण के लिए एक भेंट छुपा दी और कहा कि एक मास द्विपक्ष में 2 एकादशी हो। हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन आपकी बहुत सी लीलाएं सुनी हैं। हे परम प्रभु, इस सारे जगत में जो जो आपकी आराधना करता है वह आपको प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत करके पूरे दिन भूखा रहा आता है और शाम को आकर के आपकी पूजा करता है। एक मास द्विपक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे गोपाल, मेरे घर में तो रोज एकादशी हो रही है, तुम्हारा नाम यहाँ
हर कोई जप रहा है, लेकिन यहाँ व्रत 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार न जाने कितने दिनों से हम सब घर के लोगों ने आपके नाम का व्रत धारण कर रखा है। इस दरिद्रता का नाश करके हमारे जीवन में कुछ सुधार कीजिए। यह संदेश सुशीला ने उस पोटली में छुपा दिया। परम प्रभु के धाम श्री सुदामा जी महाराज चलने लगे, मार्ग में चल रहे हैं। सुदामा की ऐसी हालत देखकर नारद महाराज की आंखों से आंसू निकलने ही वाले हैं कि तुरंत यह जानकर प्रसन्नता हो गई कि कुछ ही दिनों के बाद सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश के सन्मुख खड़ी हो। सन्मुख हो ये जीव मुहि जवही, जन्म कोटि अगनाशन रहा। जन्म जन्म जन जान के आओ दीन दयाल, हमो पे दया कर दीजियो, रख कर अपनो हाथ। इस जीवन में अपनी दया दृष्टि दिखाइए हे परम प्रभु। द्वारिकाधीश महाराज के दरबार में मेरे प्रिय मित्र सुदामा चल पड़े हैं। बोलिए सुदामा ब्राह्मण की जय हो। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हाथ में है लाठी, बगल में है जामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हाथ में है लाठी, बगल में है जामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हाथ में है लाठी, तन में है जामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हाथ में है लाठी, तन में है जामा। हाथ में है लाठी, बगल में है जामा। हाथ में है लाठी और तन में है जामा। हाथ में है लाठी, बदन में है जामा। हाथ में है लाठी, बदन में है जामा। हाथ लिए तंदुल, हाथ लिए तंदुल हरे कृष्ण रामा। हाथ लिए तंदुल हरे कृष्ण रामा। हाथ में है लोट, हाथ में है लाठी, बदन में है जामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हाथ में है लाठी, बदन में है जामा। बोलिए सुदामा ब्राह्मण की जय हो। रास्ता कच्ची सड़क है, लंबा रास्ता कच्ची सड़क है, लंबा रास्ता कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क है। ओ लंबा रास्ता कच्ची सड़क है, ओ लंबा रास्ता कच्ची सड़क है। ऐसे में प्रभु देखो आए सुदामा।
सुदामा, हाथ में है लाठी बदन में है जामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हाथ में है लाठी बदन में है जामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए निकले। देख रहे हैं क्या कि आकाश में मानो कि सूर्य नारायण भगवान भी आज सुदामा की परीक्षा लेने लगे हो। ऐसी विकराल धूप हुई, रात दिन में घनघोर धूप हो रही है, बड़ी जोर की धूप हो रही है। सायं काल होते होते अचानक से ठंड पड़ जा रही है और रात्रि काल होते होते अचानक से वर्षा होने लग रही है। तीनों ऋतुओं ने मिलकर सुदामा की खूब परीक्षा ली। फिर भी सुदामा नंगे पैर घनघोर रास्ते में चलते चलते जंगलों नदियों पहाड़ों को पार करते हुए श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचे। और जब भगवान से मिलने के लिए मेरे सुदामा द्वारिका नगरी में गए। द्वारिका नगरी में पहुंच गए। जब देखा कि अरे भैया जहां जहां तक नजर जा रही है, जहां जहां तक सुदामा की नजर जा रही है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल अटारियां, बड़े बड़े राज दरबारों को देख करके सुदामा की तो मानो आंखें डरी सहमी सी रह गई। जिन सुदामा की नजरें कभी झोपड़ी से अलग नहीं हुई, उन सुदामा ने आज जब इतने बड़े बड़े महलों को देखा तो सुदामा डर गए। डर के मारे एक राह की चलते हुए व्यक्ति से पूछा कि अरे भैया ये कौन सी नगरी है। उस सज्जन ने कहा कि बाबा शरीर से तो तुम ब्राह्मण लगते हो, कहां से आए हो। उस फटी हालत में सुदामा को जब उस सज्जन ने देखा तो तुरंत पहचान गया कि ये द्वारिका का नहीं है, कहीं और से आया हुआ है। क्योंकि द्वारिका का ऐसा कोई ब्राह्मण था ही नहीं, द्वारिका का ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं जो कि दरिद्र रहा हो। द्वारिका में भगवान के दरबार में कोई निर्धन नहीं रहा। जब सुदामा की हालत देखी सब समझ गई ये ब्राह्मण किसी और नगर से आए हुए हैं। कहा कि अरे ब्राह्मण देवता ये द्वारिका नगरी है, हमारे प्रभु द्वारिकाधीश की नगरी है। द्वारिकाधीश नाम सुनकर सुदामा के हृदय को बड़ा विस्मय हुआ। थोड़ी देर के लिए बड़ी शांति मिली। फिर जब उस नगर में प्रवेश किया तो देख रहे हैं जैसे जैसे नगर के भीतर जा रहे हैं वैसे ही वैसे बड़े सुंदर सुंदर महल आते जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक महल, जिनके खिड़की दरवाजों पर कोयल गुंजार कर रही है। ऐसे सुंदर सुंदर भव्य खिड़की दरवाजों की वह कारीगरी देखकर, उन सुंदर बड़े बड़े पत्थरों की कारीगरी देखकर, जिन पत्थरों से सुशोभित वो बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई हैं, अचानक सुदामा के मन में बड़ी घबराहट हुई। किसी से पूछा कि अरे भैया ये सब महल किसके हैं, इस नगर में इतने बड़े बड़े भव्य महल क्यों बने हुए हैं। तो किसी सज्जन ने कहा कि ब्राह्मण देवता ये महल नहीं है, ये तो जो इस नगर के सेठ साहूकार है ना, ये सब उनकी हवेलियां हैं। ये तो उस नगर के सेठ साहूकार। हाँ, इस मार्ग से आपको द्वारिकाधीश के पास जाना है ना, इस मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाओ, वहां से रनिवास चालू हो जाता है। वहां पर आप जाएंगे ना, हमारे द्वारिकाधीश महाराज की 16,108 रानियां हैं। और जितनी रानियां हैं मेरे परम प्रभु द्वारिकाधीश ने, उतनी ही रानियों के लिए उतने ही महल बनवा रखे। 16,000 रानियों के लिए 16,108 भव्य महल बनवाए हैं प्रभु ने। रनिवास चालू हुआ, चलते चलते तो सुदामा के चरणों में दर्द ही हो गया हमारा।
बाद में नजर पड़ी कि कहा जब जाकर के एक विशाल जो न जाने कितने दूर दूर तक अत्यंत क्षेत्र में फैला हुआ वह भव्य राजमहल देखा, जिस राजमहल की सुंदरता का शास्त्रों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे भव्य राजमहल की शोभा जब सुदामा जी ने देखी तो समझ गए कि यही मेरे ठाकुर का वास है। वास्तविकता में जहां परम सुदामा जी का आगमन हुआ ना, वह सुधर्मा सभा थी, जहां प्रभु समस्त राजाओं के साथ बैठकर अपने नगर का विधिवत पालन कर रहे थे। उस सुधर्मा सभा में जब सुदामा जी महाराज राजमहल के बाहर पहुंचे तो देखा कि राजद्वार पर 2 द्वारपाल खड़े हुए हैं। भगवान के द्वारपाल भी परम प्रभु के समान ही बलवान थे। उन बलवान 2 द्वारपालों के ऊपर जब दृष्टि पड़ी, सुदामा जी महाराज हाथ जोड़े, हाथ में लाठी लिए। अब शरीर इतने दूर से चलकर आए महाराज, शरीर पूरा मलिन हो चुका था, पूरा शरीर जर्जर हो चुका था। धूल में लिपटे हुए सुदामा, पूरा शरीर पसीने के मारे लथपथ है। वह जो सुंदर गौर देह थी वो सारी देह मुरझा गई। मस्तक पर तिलक लगाकर आए थे सुदामा, सारा तिलक पसीने में धुल गया। ऐसी हालत में सुदामा जब द्वारिकाधीश के द्वारपालों से कहने लगे कि हे द्वारपालों, जरा द्वार खोलो, मैं द्वारिकाधीश से मिलने आया हूँ, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। द्वारपालों ने देखा कि अरे बाबा कोई समस्या है, इस नगर के तो नहीं लगते, क्या समस्या है कि हमारे द्वारिकाधीश की आज याद आ गई। द्वारपालों ने कहा कि हमने जब भी मित्र देखा है कि हमारे द्वारिकाधीश का कोई मित्र आया तो या तो वो देवराज इंद्र रहा, या तो वह ब्रह्मलोक के साक्षात ब्रह्मा रहे, या सप्त ऋषियों ने यहाँ आकर के निवास किया है, या तो फिर बड़ी बड़ी सुंदर गंधर्व ऋषि अप्सराएं यही सब यहाँ आकर के कहती थी कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र है, हम द्वारिकाधीश से मिलने आए हैं। लेकिन आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके जैसा कोई ब्राह्मण आकर के ये कहे कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ। बाबा तुम चले जाओ, किसी गलत पते पर आए हो, यहाँ तो हमारे राजा द्वारिकाधीश रहते हैं। सुदामा ने कहा कि देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दरबार में एक आस लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, हाँ, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो
तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा ओ है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नतन पे है पगड़ी नतन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो। मिलने सखा बद नसीबा गया है। मिलने सखा बद नसीबा गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। द्वार पालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़ी चले आई मोहन। भगवान ने भगवान के दोनों द्वारपाल परम प्रभु के पास गए। द्वारिकाधीश से कहा कि हे द्वारिकाधीश कोई ब्राह्मण आया है द्वार में और आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान ने कहा वह ब्राह्मण दिखता कैसा है। द्वारपालों ने कहा कि शीश पगार झगातन पे उपायन की नहीं शामा। धोती फटी सिलटी दोपटी उपायन की नहीं शामा। पूछत दीन दयाल को धाम। पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। आया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा अब करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। माँ तेरी करीब आ गया है। बोले सुदामा ब्राह्मण की जय हो। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।
चरण आंसुओं से श्याम ने रुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दिल में सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय हो। आते ही सुदामा जी महाराज के चरणों को भगवान ने पखारा, प्रेम से अपने मित्र को हृदय से लगाया। और यहाँ सुदामा जी महाराज ने जब बड़े दिनों के बाद, बड़े वर्षों के बाद अपने मित्र, अपने सखा को इस विशाल सुंदर देह में देखा कि राजकोष में, राज स्वरूप में मेरा मित्र इस नगरी का राजा बनकर कितना सुशोभित हो रहा है, तो सुदामा मेरे कहने लगे कि तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाओ कहाँ मेरे सावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाओ कहाँ मेरे सावरिया, अब जाओ कहाँ मेरे सावरिया। दिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, 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 अब फिरती रहूं मैं बावरिया, अब बन के फिरूं मैं बावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाओ कहाँ मेरे सावरिया, अब जाओ कहाँ मेरे सावरिया।
कटीले कजरा रे, तेरे नैन कटीले कजरा रे, तेरे नैन कटीले कजरा रे। अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मेरे सावरिया, अब जाऊं कहाँ मेरे सावरिया। तुमसे ये मेरा जीवन शुरू है और तुम पर ही तमाम है। तो कहना है मेरे ठाकुर के लिए, मुरली की मीठी तानों पे, मुरली की मीठी तानों पे, दिल में ना कन्हैया पड़ने लगा, दिल में ना कन्हैया होने लगा। अब आके सुना दे बांसुरिया, अब आके सुना दे बांसुरिया। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना दिल लगता नहीं। अब जाओ कहाँ मेरे सावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाओ कहाँ मेरे सावरिया, अब जाओ कहाँ सावरिया। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। मेरे ठाकुर जी महाराज वृंदावन बांके बिहारी लाल की द्वारिकाधीश महाराज की ये दिव्य अनुपम कथा को सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज अब आगे की कथा वर्णित करते हैं।
सुदामा चरित्र की ये दिव्य कथा मेरे प्यारे बड़ी अनुपम है, बड़ी सुंदर है। हमारे सुदामा ब्राह्मण जब भगवान से मिलने के लिए आए तो भगवान ने सुदामा का मुख देखते ही सुदामा की सारी दुविधा को एक ही बार में आभास कर लिया। तो हमारे सुदामा जी का इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा पंडाल में आगमन हो चुका है। हमारे जजमान लोग एक एक करके सुदामा ब्राह्मण के पैर पखारेंगे, क्योंकि कहते हैं कि ब्राह्मण के एक बार चरण धुल लिए और एक बार पैर पड़ लिए तो समझ लो कि फिर दोबारा भगवान के ही पास पैर पखारने पड़ेंगे। दुनिया के चरण पड़ने की नौबत कभी नहीं आएगी। इसलिए जितनी भी माताएं बैठी हैं, भक्तजन बैठे हैं, जिनकी भी श्रद्धा हो सच्चे हृदय से सुदामा जी महाराज के आकर पैर पखारे, पैर पड़े और आकर के ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद लेकर के अपने सुखी संसार को, घर गृहस्थ जीवन को सुखों से संपन्न बनाए। आइए एक प्यारा सा भजन तब तक सुदामा जी का हमारे ऑर्गन वाले भैया सुनाएंगे, उसके बाद आगे की कथा का हम सभी बंसी बजा के चैन चुराया, चैन चुरा के आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मिल गया, मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा, तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा, तेरी टांग वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया।
बांके बिहारी तुम्हें हृदय में बसाऊं, बांके बिहारी तुम्हें हृदय में बसाऊं, तेरे बिन श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। बांके बिहारी तुम्हें हृदय में बसाऊं, तेरे बिन श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। तेरी बांकी चाल देखी टेढ़ा मुकुट भी देखा, तेरी बांकी चाल देखी टेढ़ा मुकुट भी देखा, तेरी टांग वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। जो भगवान के भक्त हैं कि कौन सुब्राह्मण जो दंडियों से दंड ले, और कौन सुब्राह्मण जो बाल ब्रह्मचारी है, और कौन सुब्राह्मण जो वेदन को रटन करे, और कौन सुब्राह्मण जो जगत को भिखारी है। सुदामा सुब्राह्मण कि रावण सुब्राह्मण जो दंडियों से दंड ले, और परशुराम सुब्राह्मण जो बाल ब्रह्मचारी है, और वेद व्यास सुब्राह्मण जो वेदन को रटन करे, और सुदामा सुब्राह्मण जो जन्म को भिखारी है। सुदामा को भगवान ने सब कुछ दे दिया, 3 मुट्ठी चावल में भगवान ने 2 मुट्ठी खाई, लेकिन उस 2 मुट्ठी तंदुल के पीछे भगवान ने अपने ही समान वैभव सुदामा को दे दिया। लेकिन सुदामा तब भी तन से तो धनवान हो गए, लेकिन मन से भिखारी रहे आए, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता उसे भिखारी कहा जाता है। और सुदामा के पास ना काम था, ना क्रोध था, ना मोह था, ना लोभ था, ना इच्छाएं थी, ना द्वेष था, ना राग था। इन सभी अवगुणों से मेरे सुदामा भिखारी थे, उनके पास ये कोई दोष नहीं था। उस हृदय में केवल मेरे परब्रह्म परमात्मा की भक्ति ही थी। बोलिए सुदामा ब्राह्मण की जय। हे मेरे बांके बिहारी, जितने भी भक्त आपके इस दरबार में आकर नित्य प्रति आपका यह दिव्य चरित्र श्रवण करते हैं, उन समस्त भक्तों का आप कल्याण करें। हे मेरी भागवत मैया, आपके इस रूप में ये सारा जगत विद्यमान है। आपकी कही हुई एक एक कथा में मेरे वृंदावन बांके बिहारी लाल की छवि झलकती है। इस श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ महापुराण की कथा जो भक्त सच्चे हृदय से श्रवण करते हैं, उन समस्त भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों को भगवान छुड़ा देते हैं और अपनी अपार भक्ति व्यक्ति के मन में प्रवेश करा देते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने अपने जीवन काल में द्वारिकाधीश बनकर बहुत से कर्म किए, न जाने किन किन असुरों का संहार किया। मेरे परम प्रभु का जितना बड़ा परिवार था यदुवंश में, इस सारी पृथ्वी में जाना जाता था कि यदुवंशियों का कितना बड़ा परिवार है। बांके बिहारी लाल मेरे द्वारिकाधीश भगवान की 16,108 पटरानियां, उन 16,108 के 10-10 पुत्र हुए महाराज, और उन रानियों के जो 10 पुत्र हुए, उन 10-10 पुत्रों के भी 10-10 पुत्र हुए। ऐसा विशाल भगवान का दिव्य परिवार है। और हे राजा परीक्षित, जितने लोग
इस वंश में प्रकट हुए भगवान के पुत्र पौत्रादि सबके सब पुत्र भगवान के ही समान बलवान हुए। सबका बल भगवान के समान था। लेकिन कहते हैं कि हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, पांचों बराबर नहीं होती। यदुवंश में जन्म लेने वाले कुछ कुछ बालक ऐसे उपद्रवी होने लगे जिन्होंने पृथ्वी में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए लोगों को प्रताड़ित करना चालू कर दिया। जब भगवान ने देखा कि मेरे ही वंश में उत्पन्न हुए मेरे पुत्र पौत्रादि इस संसार के भक्त जनों को, संत जनों के लिए थोड़ा सा अहितकारी बन रहे हैं, तो उस समय भगवान ने ये सोचा कि कुछ समय के पश्चात मुझे इस संसार को छोड़कर इस पृथ्वी लोक से पुनः वैकुंठ लोक जाना है। तो इससे अच्छा यही होगा कि मैं जाऊं, उससे पहले जो मेरे अंश वंश के साथ में जो ये मेरे वंश के वंश धरोहर उत्पन्न हुए हैं, इन सबको मैं पहले अपने परम धाम पहुंचा दूं, बाद में इन सबका कल्याण करके मैं अपने धाम को जाऊंगा। भगवान ने लीला रचाई। एक दिन अपने पुत्रों को, नातियों को, पंतियों को, सबको सिखाया कि हे बालकों, अपने जीवन में तुम धनवान बनो, राजा बनो, महाराजा बनो, कितना भी नाम कमा लो, लेकिन एक अपराध जीवन में कभी मत करना। वो क्या कि कभी किसी ब्राह्मण के साथ में ऐसी ऊंच नीच हरकत मत कर देना कि किसी ब्राह्मण को तुम्हें श्राप देना पड़ जाए। क्योंकि मेरे पुत्र, इस संसार में किसी भी चीज से बचना मुश्किल है नहीं है, हर चीज का समाधान है, लेकिन एक ब्राह्मण के श्राप का कोई अंत नहीं। अगर एक ब्राह्मण तुमसे क्रोधित हो गया तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। भगवान ने यह बात समझाई, लेकिन पुत्रों के कुछ लोगों के समझ में आई, कुछ के समझ नहीं आई। एक दिन एक विशाल भव्य यज्ञ हुआ, हवन चल रहा था, बहुत सारे ऋषियों का आगमन हुआ। वहां पर महाराज दुर्वासा भी आए हुए थे, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी। वो बालक भी आए। उन बालकों ने सोचा कि ये सब पंडित इतने सारे आए हुए हैं, मेरे पिता इन सबको हीरे मोती जवाहरात स्वर्ण चांदी अन्न दान वस्त्र दान गौदान हर प्रकार से संपन्न करेंगे। आखिर जरा हम भी तो देखें कि जितने ब्राह्मण आए हैं ये सब दान लेने के अधिकारी हैं भी, या इनके पास में खाली ये वस्त्र ही है और अंदर से कुछ ज्ञान है कि नहीं, जरा इसकी परीक्षा ली जाए। तो ब्राह्मणों की परीक्षा लेने के लिए प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध अपने सखाओं की मित्र मंडली को साथ लेकर के संतों के बीच में चले गए। लीला ऐसी रचाई कि प्रद्युम्न ने बढ़िया एक साड़ी पहनी और साड़ी पहन करके अपने उदर में एक कपड़ा लपेट कर उदर में ढाक लिया और एक गर्भवती नारी का भेष बनाकर चंचलता करते हुए उद्धव जी ध्रुव जी महाराज अनिरुद्ध महाराज हास परिहास करने के लिए ब्राह्मणों के बीच में गए। ब्राह्मणों से जाकर के कहने लगे कि अरे ब्राह्मण पुत्र मंडली, जरा ये तो बताओ कि भैया सिर्फ खाने बस आए हो या कुछ ज्ञान यान भी रखते हो। ब्राह्मणों ने कहा कि अरे बालकों, तुम सब यहाँ हास परिहास करने आए हो। बालकों ने कहा नहीं नहीं विप्र देवताओं, हम भला आपका हास परिहास करने वाले कौन होते हैं, किंतु हम तो बस आपसे इतनी सी बात पूछने आए हैं कि ये जो हमारी भाभी श्री है ना, ये गर्भवती है, तो आप बताइए कि इनके गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान पुत्र होगी या कन्या होगा, पुत्र होगी या कन्या होगी, तो आप बताएं। अब जब ये बात संतों ने देखी तो संत बहुत प्रयास करे, लेकिन जरा सा भी ज्ञात न हुआ कि गर्भ में क्या है, वास्तविकता में सच्चाई क्या है। और यही सब दृश्य दुर्वासा ऋषि सामने खड़े देख रहे थे। क्रोध के मारे भरकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें धूर्त बालकों को बुलाया और कहा, अरे बालकों यहाँ आओ, अपने आप में बड़े यदुवंशी बने फिरते हो, द्वारिकाधीश के वंशज हो तुम सब और ब्राह्मणों का परिहास करते हो। रुक जाओ, मैं बताता हूँ कि इसे जिसे छल भेष बना करके तुम लेकर के आए हो, ये उसी द्वारिकाधीश का पौत्र है ना,
जाओ, मैं आज इसी समय इस समस्त यदुवंश को श्राप देता हूँ, जिसे तू छलिया भेष बनाकर अपनी भाभी बता रहा है, तो इसके उस गर्भ से जो उसने वस्त्र रखा हुआ है, उस वस्त्र से ना तो कन्या पैदा होगी, ना कोई पुत्र पैदा होगा। अरे दुष्टों, इसके गर्भ से तो एक ऐसा मूसल प्रकट होगा जो सारे यदुवंश का सर्वनाश करके रख देगा। ये बात दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही श्राप दी, तो उसी समय से महाराज समझ लो कि पूरे यदुवंश में, पूरे द्वारिकाधीश के वंश में प्रलय आ गया। जैसे ही ये बात सबको पता चली, मारे भय के कि अगर द्वारिकाधीश को, हमारे दादा को, हमारे परदादा को ये बात पता चली कि हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, तो वे हमें छोड़ेंगे नहीं, वे हमें बहुत चिल्लाएंगे, बहुत डांटेंगे। मारे भय के उन बालकों ने उस मूसल को उठा करके नदी के किनारे घोंट घोंट कर, पत्थर पर घोंट घोंट कर उस पूरे मूसल को पानी में चूर्ण बनाकर बहा दिया। लेकिन भगवान का चमत्कार देखो, वही चूर्ण जिस स्थान पर जम चुका था बालू बनकर, उसी स्थान से एक एरिका नाम की घास उत्पन्न हुई। अब ये दसम स्कंद के आखिरी की कथा है। एरिका नाम की एक घास उत्पन्न हुई, और जो उसी यदुवंश के द्वारिकाधीश के कुछ दुश्मन थे, जो द्वारिकाधीश भगवान को बिल्कुल नहीं चाहते थे, उन्होंने यदुवंश में युद्ध कराने के लिए ऐसी चाल चली कि उस एरिका घास को पीसकर उसका रस मदिरा में मिलाया, और जब उस मदिरा का पान सारे यदुवंशियों ने किया, भगवान के पुत्र पौत्रादियों ने किया, तो उस समय एक दूसरे को अपना शत्रु समझने लगे। मदमस्त होकर के वह सभी भगवान के भक्त एक दूसरे को अपना दुश्मन बनाकर, शत्रु बनाकर देखने लगे, और एक दूसरे पर तलवार की गदाओं का प्रहार करने लगे, और देखते ही देखते एक दूसरे को मार मार करके उन सब ने अपने आप को खत्म कर दिया, और देखते देखते प्रभु का वंश वहीं समाप्त हो गया। अब यहाँ भगवान अपनी 16,108 पटरानियों को ये आदेश देते हैं कि हे देवियों, जाओ, जाकर के मेरे ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करो। पहले मैं अब सर्व कलाओं से संपन्न होकर के इस संसार को त्याग कर अब बैकुंठ जाऊंगा। मेरे पश्चात, मेरे जाने के पश्चात तुम भी मेरे पीछे पीछे चली आना। इतना कह करके भगवान एक बरगद के वृक्ष के नीचे अपने एक चरण पर दूसरा चरण रखकर मेरे ठाकुर जी बैठे हैं। एक पहेलिये की नजर पड़ी, बड़े बड़े पेड़ों की ओट से देखा। हेलो, माताओं बहनों से अनुरोध है, अंतिम दिवस की कथा है। आप लोगों के समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कुछ लोग शोर गोल मचा रहे, ऊपर जाने की कृपा कोई न करें। अब डिस्टर्ब हो रहा है, कथा का अंतिम दिवस है, कोई सुन रहा कोई नहीं सुन रहा। यहाँ कई प्रकार